दशम स्कंद में एकादश अध्याय में भगवान कृष्ण की मधुर मधुर लीलाओं का हम श्रवण कर रहे हैं। कल फल बेचने वाली पर कैसे प्रभु ने कृपा करी, उस कथा को हमने श्रवण किया। आगे सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कृष्ण की लीलाओं का। तो कहते कृष्ण स्वयं क्या कर रहे हैं, नंद यशोदा आदि गोपियों के शुद्ध वात्सल्य प्रेम में मुग्ध होकर के बाल लीलाओं के द्वारा उनके आनंद का वर्धन किया प्रभु ने। अब कहते हैं यहाँ पर जो अभी थोड़े दिन पहले ही यहाँ बता रहे हैं सुखदेव और श्री विष्णु चक्रवर्तीपाद जी की वात्सल्यवती गो जो यशोदा मैया है, उसके वात्सल्य प्रेम के बंधन में ठाकुर जी ने बंधना भी स्वीकार कर लिया और बिंदु मात्र भी हिचके नहीं। तो यह दामोदर लीला में स्पष्ट रूप से प्रमाणित हो गया। कोई भी भगवान को नहीं बांध सकता, लेकिन यशोदा मैया ने अपनी प्रेम रूपी रज्जु से उनको बांध दिया। भगवान कृष्ण संपूर्ण ऐश्वर्य को भुला करके यशोदा मैया के प्रेम के अधीन होकर के ब्रज में बाल लीलाएं कर रहे हैं। इससे कहते यशोदा मैया का वात्सल्य और भगवान की प्रेम अधीनता, ये दोनों ही प्रकाशित होती हैं। अब यहाँ इस तत्व की घोषणा करने के लिए और भी ज्यादा अच्छे से आगे की एक दिन थोड़े ही दिन बाद जब ये यमुना अर्जुन का उद्धार हुआ, उसके 2-4 दिन के बाद की एक लीला का वर्णन कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी दर्शन करते हुए कि एक दिन क्या हुआ। प्रातः काल भोजन करने के पश्चात कृष्ण और बलराम दोनों बालकों के साथ खेलने के लिए चले गए यमुना जी के किनारे। ये गोकुल की लीला ही है। तो वहां यमुना जी की रेतीली भूमि पर सभी क्या कर रहे थे, मिलकर के हास प्रयास करते हुए विविध प्रकार की बाल लीलाएं कर रहे थे। यह स्थान आज भी है गोकुल में, रमन रेती, जहाँ पर कृष्ण सखाओं के साथ रेत में खेलते थे, रमन रेती स्थान पे। तो इस तरह से खेल रहे थे। अब यशोदा मैया क्या कर रही थी, हर रोज ही कुछ ना कुछ सखाओं के लिए और बच्चों के लिए, सब कृष्ण बलराम के लिए अपने हाथों से कुछ ना कुछ भोजन बनाती थी। तो रसोई घर में वो बहुत प्रकार के पकवान तैयार कर रही थी और उनको बहुत दूर से भी आवाज आ रही थी, बच्चों की खेलते खेलने की हो की ध्वनि सुनाई दे रही थी। तो यशोदा मैया ने बलदेव जी की माता रोहिणी जी को बुलाकर कहा, रोहिणी दीदी, लगता है आज कृष्ण और बलराम खेलने के लिए यमुना के किनारे चले गए हैं, तुम जाकर के उन्हें बुला लाओ। जब से ये दोनों वृक्ष गिरे हैं तब से मेरा जो मन है हर समय घबराता रहता है कि कहीं कोई अनिष्ट ना हो जाए। तो इस तरह से रोहिणी देवी यमुना जी के किनारे आई हैं। रामकृष्ण दोनों बलराम और कृष्ण को बुलाने लगी, लेकिन दोनों जो बालक हैं कृष्ण और बलराम सहचर बालकों के साथ खेलने में इतने मग्न थे कि रोहिणी देवी की पुकार उनके कानों में प्रवेश नहीं कर पा रही थी। अब रोहिणी देवी ने सोचा जाकर के पकड़ती हूँ, पकड़ने जाती तो इधर उधर भाग जाते। फिर रोहिणी देवी हार करके लौट करके आ गई, क्योंकि उनके बुलाने से कृष्ण और बलराम आए नहीं। यशोदा मैया को कहने लगी, ओ यशोदे, कृष्ण बलराम तो मेरी बात ही नहीं सुन रहे हैं। जब मैं उनको पकड़ने जाती हूँ तो वे भाग जाते हैं। यहाँ मैं काम कर लूंगी, तुम जाकर के यमुना के किनारे उनको जाकर के पकड़ करके ले आओ। यह बहुत यहाँ पर बड़ा गूढ़ बात है कि कृष्ण को बलराम को कौन पकड़ सकता, रोहिणी मैया भी पकड़ नहीं पा रही, बुलाने पर नहीं आ रही हैं। देखिए इसमें मेरे गुरुदेव श्रील भक्ति विज्ञान भारती को समझ जी कथा सुनाते थे। कहते बच्चे कभी भी बात नहीं सुनते माता पिता की। माताएं कई बार, बच्चे टीवी देख रहे हैं, माता ने रोटी बना ली है किचन में, इस रसोई घर में, तो माता पुकार करती रहती है, आ जाओ प्रसाद पालो है, वो लग गया है, वो खाना खा लो। लेकिन बच्चे जो हैं वो हाँ आया आया या फिर कुछ जवाब भी नहीं दे करके ऐसे ही बैठे रहते हैं, कमरे से आते ही नहीं, इतना मगन हो जाते हैं मोबाइल में टीवी में कि उनको सुनता नहीं है। तो कहते गुरुदेव बोलते थे कि बच्चे की माँ आकर के बाहर अपनी सहेलियों के पास आकर कभी बात कर रही है तो बोलती है, मेरा बच्चा सुनता नहीं है, मेरा बच्चा सुनता नहीं है, उसको कितना बार पुकारती हूँ उसको सुनाई नहीं देता। तो गुरुदेव पूछते थे, क्या वो बच्चा बहरा है? हाँ, क्या उसको सच में सुनाई नहीं देता जो माता बोल रही है कि मेरा बच्चा सुनता नहीं है? ऐसा तो नहीं है, सुनाई तो उसको देता है। फिर वो ऐसे क्यों बोल रही है मेरा बच्चा सुनता नहीं है, मेरा बच्चा सुनता नहीं है? क्योंकि वो सुनने पर भी सुनता नहीं है, मतलब उसकी बात पर ध्यान ही नहीं देता, वो अपना मग्न है। इसी प्रकार हम बद्ध जीव हैं, हमको गुरु वैष्णव कितना पुकारते हैं। ठाकुर जी ने हमको पुकारने के लिए ये धाम दे दिया, ग्रंथ दे दिए, सब में क्या, इन सारे ग्रंथों का सार क्या है? किसी भी प्रकार जो संतों की वाणी है उन सबका सार क्या है? जो शुद्ध वैष्णव है उनका अभिप्राय क्या होता है इन कथाओं के पीछे सुनाने का, या हम कार्तिक मास में परिक्रमाएं कराने का, जो भी कुछ करते हैं उन सबका अभिप्राय क्या है पीछे? किसी प्रकार से हमारे अंदर भक्ति आ जाए, किसी प्रकार से हम भजन करने लग जाएं। लेकिन हम भी वही वाले बच्चे हैं
जो मोबाइल देखने में, टीवी देखने में, संसार की ये भोगों में इतने मग्न है कि उनकी आवाज सुनने पर भी हमको सुनाई देती नहीं है। इसीलिए जब ऐसे माँ कहती है ना मेरा बच्चा सुनता नहीं है, इसी प्रकार संत वैष्णव कहते हैं कि मेरा शिष्य सुनता नहीं है। गुरुजी कहते हैं मेरा शिष्य सुनता ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कलयुग के लक्षणों में, गुरु शिष्य अंध बधिर कर लेखा, एक न सुनहि एक नहीं देखा। गुरु शिष्य अंध बधिर कर, कलयुग में आगे क्या होगा, शुद्ध संप्रदाय तो पता ही नहीं चलेगा कहाँ चली गई। जब हम पहले मठ से जुड़े नहीं थे, गौड़ीय संप्रदाय से, हमें पता ही नहीं था 4 संप्रदाय भी होती हैं और फिर ऐसे कुछ शुद्ध भजन प्रणाली भी होती है। तो गुरु गुरु बहुत घूम रहे थे उस समय भी, बहुत सारे गुरु थे जो टीवी पे आते थे और वो संप्रदाय से नहीं थे, क्योंकि प्रचार ज्यादा जो आमतौर पे चकाचौंध होती है वो उसी की होती है, ऐसे लोगों की ही होती है। कितने ही लोग आज भी देख लो जो असंप्रदायिक लोग हैं, जो संप्रदाय विहीन है, उनका ज्यादा बोलबाला है, उनका ही ज्यादा नाम आता है, सारी दुनिया उनके पीछे लगी हुई है। कितने ही लोग हैं ऐसे वो जो कथावाचक हैं और लोग जाकर के उनसे दीक्षा भी ले लेते हैं। तो गुरु को समझ के लिखते हैं गुरु शिष्य अंध बधिर कर लेखा। कलयुग में ऐसे बहुत सारे गुरु होंगे और ऐसे बहुत सारे शिष्य भी होंगे। बोले कैसा रिश्ता होगा अंधे और बहरे का? इसमें अंधा कौन और बहरा कौन, कोई बता सकता है? कह रहे गुरु शिष्य अंध बधिर कर लेखा, एक ना सुनी एक नहीं देखा। एक को दिखता नहीं है, दूसरे को सुनता नहीं है। यहाँ पर एक को दिखता नहीं मतलब या तो गुरु को नहीं दिखता या शिष्य को नहीं दिखता, और या गुरु को नहीं सुनता तो शिष्य को नहीं सुनता। इसमें से किसको दिखता नहीं किसको सुनता नहीं बोला गोस्वामी जी ने, कोई बता सकता है? कह रहे गुरु शिष्य अंध बधिर कर लेखा, कलयुग में ऐसा ही हो जाएगा। मैसेज कीजिए हरे कृष्णा प्रभु जी अगर की। कुछ। हाँ जी, गुरुवर को दिखता नहीं है और शिष्य सुनता नहीं है। हाँ बिल्कुल सही बात है। हाँ तो बिल्कुल सही बोला। किसी ने मैसेज में भी लिखा कि गुरु जी को तो दिखता नहीं और शिष्य को सुनता नहीं। क्यों, कौन से गुरु को? सदगुरु की बात नहीं चल रही यहाँ पर। जो कथा कथित गुरु है, कहने में गुरु है, बस बुने हुए हैं गुरु जी। हाँ, लेकिन उनको कोई मतलब नहीं है शिष्य के कल्याण से। उनको दिखता ही नहीं कि शिष्य क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, क्योंकि ज्यादा बोलेंगे तो फिर आना बंद कर देगा, फिर प्रणामियां नहीं आएंगी। हाँ, और हमारी जो प्रतिष्ठा है, इतने लोग आते हैं, इकट्ठा होते हैं, वहां इतने बड़े बड़े पंडालों में कथाएं होती है, तो वो कैसे होंगी? इसीलिए गुरु जी को दिखता नहीं कि शिष्य कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, कितना भोगों में आ सकता है, क्या माला करनी शुरू करी, माला दे दी हाथ में, करता भी है कि नहीं करता? कि तो माला भी नहीं देते, बोले बस ऐसी जपा अजपा जप जपा करो। अजपा जप, अजपा जप क्या होता है? ऐसी जपा करो बस सारा दिन, पता नहीं कितना किया क्या किया, कुछ नहीं, उसके स्वयं ही नहीं करते, स्वयं ही कभी माला नहीं उठाई, दूसरे को क्या सिखाएंगे? तो इसीलिए कह रहे हैं गुरु शिष्य अंध बधिर कर लेखा। गुरु और शिष्य में अंधे और बहरे का रिश्ता होगा। भाई गुरु जी को तो दिखता ही नहीं शिष्य क्या कर रहा है। गुरु जी को तो बस चाहिए जब शिष्य आए, जब मैं लोगों में बैठा हूं तो बहुत सारा सामान लेकर के आया, ताकि लोगों को पता चले हम कितने प्रतिष्ठित हैं। बस आ गया तो बस, अब गुरु जी कुछ नहीं पूछेंगे कितनी माला करते हो, भजन कैसा चल रहा है, कोई मतलब ही नहीं है। बस हाँ, विवाह हो गया, लड़के का विवाह कर दो, लड़की का विवाह कर दो, ऐसी संसारिक बातों में लगे रहेंगे। वो तो है ही संसारिक, उसको तो यही चाहिए। देखो गुरु जी ने कृपा कर दी, हमारा सारा काम हो गया। तो ये संसार रूपी जो रजिस्टर हम सारा दिन खोल के रखते हैं, इसको तो सदगुरु ही हमारा को नाश कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। इसलिए कह दिया गुरु शिष्य अंध बधिर कर लेखा। गुरु अंधे हैं कलयुगी और शिष्य बहरे हैं कलयुगी। शिष्य को सुनता नहीं है, अगर गुरु जी कहें भी तो सुनता नहीं है शिष्य को। हमारे तो ठाकुर जी की कृपा से हमें तो सदगुरु ही मिले। मैं अपनी बात कहूं तो मैं कितना सुनता हूं उनकी बात, नहीं सुन पाता, कहानी बंद कर लेते हैं, असली बात जब वो बताने लगते हैं, नींद आने लग जाती है। तो इसीलिए यहाँ पर जो कह रहे हैं कि गुरुदेव मेरे बोलते थे कि माँ कहती है बच्चे के लिए कि मेरा बच्चा सुनता नहीं है, तो हम भी वही वाले बच्चे हैं। इतना आवाज दे रहे हैं गुरु वर्ग, हमको इतना समझा रहे हैं, भैया ये नश्वर है संसार जिसमें प्रीति लगा करके बैठे हो, मेरा पुत्र, मेरा परिवार, मेरा घर, ये सब कुछ यहीं रह जाएगा, कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है और सब अस्थाई है। लेकिन फिर भी इसमें इतनी आसक्ति कर रखी है, इतनी आसक्ति। और हमको गुरु वर्ग समझा रहे हैं तुम्हारा असली घर कौन है, तुम कौन हो, वास्तव में अपने स्वरूप को पहचानो, तुम आनंद कंद की संतान हो और आनंद ही प्राप्ति ही तुम्हारा उद्देश्य है और वो तुम्हारा हक भी है, उसको लेकर के रहो इस मनुष्य जीवन को, इसीलिए प्राप्त किया। लेकिन हमको सुनता ही नहीं है, हमको वही वाली फाइल चाहिए, पर परिवार पुत्र संसार वाली, बस कृपा कर दो। कृपा का मतलब क्या है संसार में? बाबा महाराज बोलते थे अंधा व्यक्ति आंख की प्राप्ति को कृपा समझता है, गरीब व्यक्ति धन की प्राप्ति को भगवान की कृपा समझता है।
ऐसे जिसके पास जिस चीज का संसारी चीज का अभाव है उस चीज की प्राप्ति हो जाए तो वो समझते हैं कृपा हो गई। लेकिन भगवान की सच्ची कृपा है क्या? संत वैष्णव की सच्ची कृपा है क्या? अगर हमारी आसक्तियों का नाश हो जाए। अगर हमारी आसक्ति नाश नहीं हो रही तो कुछ कृपा नहीं हुई अभी तक। इसीलिए गोस्वामी लिखते हैं, जानिए मन तब विरज गोसाई, हृदय बल विराग अधिकाई। अपने मन को तभी निरोग जानना जब हृदय में वैराग्य का बल बढ़ जाए। थोड़ा सा भी वैराग्य नहीं हो रहा संसार से, पूरी आसक्ति बढ़ी जा रही है, माला भी बहुत कर रहे हैं, तो बस अभी तो हम जो है क्या हो रही है, आरोप सिद्धा भक्ति हो रही है। आरोप सिद्धा भक्ति मतलब भक्ति तो कर रहे हैं लेकिन आरोपित है बस। भक्ति का मुख्य फल क्या है? कृष्ण प्रेम। संसार से अपने आप वैराग्य होगा, अपने आप मन नहीं जाएगा भगवान ठाकुर जी के छोड़ करके अन्य बातों में। कम हो जाएगा, ज्यादा किसी का बहुत आवेश है तो कुछ कम होगा, कम तो होना चाहिए, कुछ तो कम हो। तो यह अगर नहीं हो रहा तो कुछ नहीं हो रहा, आरोप सिद्धा भक्ति ही हो रही है। फिर गुरु वैष्णव के पास जाकर के अपना दुख निवेदन करना चाहिए। अगर कोई सच्चा साधक है तो वो जाकर के जरूर अपना दुख निवेदन करेगा और फिर कृपा करके वो उसको लगाएंगे भजन में। इस तरह से यहाँ बता रहे हैं कि रोहिणी मैया बुलाने जाती थी तो आते नहीं, तो आखिर की रोहिणी मैया ने कहा, घर के काम मैं कर लेती हूँ यशोदे, तुम ही जाकर बुलाओ, तुम्हारी ही बात सुनते हैं, तुमसे डरते भी हैं, अतः तुम्हारे बिना बुलाए आएंगे नहीं। अब डरते क्यों है? एक दो दिन पहले तो मैया ने बांधा है, अब कृष्ण डरेंगे नहीं क्या? तो यहाँ पर यशोदा मैया आई है, रसोई का सारा कार्य छोड़ करके बहुत तेज गति से यमुना जी के किनारे आई। अब यशोदा मैया ने देखा कृष्ण बलराम तो क्रीड़ा में मत्त हैं, बड़े उच्च स्वर से स्नेह से भरी हुई यशोदा मैया कहने लगी, कृष्ण कृष्ण हे कमल नयन, तुम बहुत देर से मेरी गोदी में नहीं आए हो, अभी तक तुमने दूध भी नहीं पिया, और क्या खेल खेल में सब कुछ भूल गए हो लाला? उनके बुलाने पर कृष्ण घूमकर देखने लगे यशोदा मैया के बुलाने पर और हाथ से संकेत करते हुए कहने लगे, मैया अभी आ रहा हूँ, और ऐसा कह करके फिर खेलने लग गए। पहले तो रोहिणी मैया को इतना भी नहीं बोला था। अब यशोदा मैया ने देखा कि कृष्ण और बलराम तो खेलना ही नहीं बंद कर रहे, तो उन्होंने गोपाल को कहा, बालको तुम लोग अब छोड़ करके इनको घर चले जाओ, तुम लोगों के रहते खेलना बंद नहीं करेगा। अब यह बात सुनकर के यशोदानंदन जो है वो खेलना बंद करके माँ की तरफ देखने लगे और सोचने लगे, अगर मैंने खेलकूद बंद करके माँ के पास नहीं गया ना मैं, तो मुझे माँ फिर बांध देगी पकड़ करके। सोचने लगे कृष्ण, क्योंकि थोड़े दिन पहले ही तो बांधा है। और बलराम ने भी खेलना बंद कर दिया कि चलो इसकी तो बारी आ चुकी थी, कहीं मेरी भी ना बारी आ जाए। इस तरह से ही कहने लगे, कन्हैया जल्दी कर, देर मत कर, मैया बहुत देर से बुला रही है। दोनों बालक यशोदा मैया के बुलाने पर पास में आ गए हैं। यशोदा मैया ने और उत्साह देते हुए बोला, देखो लाला, तुम्हारी जो सखा है उन और कोई माताओं ने तुमको स्नान भी करा दिया है और भोजन करा करके बड़े सुंदर सुंदर आभूषण भी पहना दिए हैं, और तुम दोनों तो अभी भी धूल से दूषित हो रहे हो और इसीलिए यहाँ पर खेलते रहे हो। पहले तुम जाकर के स्नान कर लो, कुछ थोड़ा बहुत प्रसाद पा लो, उसके बाद खेलते रहना जितना मर्जी। और बाबा भी भोजन के लिए आ गए हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस प्रकार यशोदा मैया के बुलाने पर कृष्ण और बलराम जो हैं वो चले गए। तो यहाँ बता रहे हैं यशोदा मैया का जो वात्सल्य प्रेम है अतीव चमत्कार पूर्ण है। रोहिणी मैया के बुलाने पर कृष्ण बलराम आए नहीं, लेकिन यशोदा जी के बुलाने पर आ गए। बड़े बड़े योगेंद्र मुनिंद्र सैकड़ों वर्षों तक जिनका ध्यान करने पर भी जिनके स्वरूप का अनुभव नहीं कर पाते, माँ यशोदा उन सर्वनियंता कृष्ण और बलराम को क्या कर रही है? अपने वात्सल्य प्रेम द्वारा वशीभूत करके उनको हाथ पकड़ करके लेके जा रही है। एक हाथ बलदेव ने पकड़ रखा है यशोदा मैया के, एक हाथ में, दोनों हाथों में दोनों बालकों को कृष्ण और बलराम। पूरी सृष्टि का जो संचालन क्या करने वाले हैं उनको लेकर के यशोदा मैया जो है घर ले आई, स्नान कराया और अलंकारों से सजा करके भोजन के लिए बिठा दिया। इस प्रकार यहाँ पे यशोदा मैया के सौभाग्य का वर्णन कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। आगे आता है कि अब चिंता में पड़ गए हैं गोप, क्योंकि ये है पहले ही हमने बताया था आपको, ये 3 साल की कृष्ण की लीला है जो दामबंधन लीला है। उसके कुछ ही दिन बाद, क्योंकि बहुत सारे उत्पात हो रहे थे गोकुल में, तो यहाँ पर बैठ करके जो सारे ब्रजवासी हैं, जो गोप हैं बड़े, नंद बाबा इत्यादि सारे गोप इकट्ठे हो गए और वो चर्चा करने लगे कि हम कि अभी यहाँ से हमें चलना चाहिए। तो यहाँ पर श्री विष्णु चौपतिपाद जी कहते हैं कि यह जो उनके मन में विचार आया कि यहाँ से चलना चाहिए, ये क्यों आया? क्योंकि भगवान की ये बाल्य रस की लीला है। 3 साल तक जो होती है बाल लीला बोलते हैं। 3 से 5 तक जो लीलाएं होती हैं उसको पौगंड अवस्था बोलते हैं। उसके बाद 3 से 8 तक पौगंड, उसके बाद 15 साल तक जो एज होती है उसको बोलते हैं किशोर अवस्था। तो ये 3 अवस्थाएं हैं, बाल्यावस्था, पौगंड अवस्था और किशोर अवस्था। अब यहाँ पर कृष्ण जो है वो अपने वात्सल्य रस के आस्वादन से बाल लीला को
और सख्य रस के आस्वादन में पौगंड लीला को। पौगंड लीला में क्या होता है, बच्चे सखाओं के साथ खेलना पसंद करते हैं, बहुत ज्यादा आवेश हो जाता है खेलने कूदने में। अब यहाँ पर कृष्ण का जो नित्य स्वरूप है वो क्या है, नित्य कृष्ण क्या है, नटवर स्वरूप है, किशोर है, अर्थात 15 साल के हैं, लेकिन फिर भी वो यशोदा और नंद के पुत्र के रूप में जन्म भी ग्रहण करते हैं। नित्य अवस्था अर्थात जब भी भगवान का नित्य जो स्वरूप है, हर समय जो अवेलेबल होता है गोलोक धाम में, नित्य गोलोक धाम में, वो कौन सा है, वो किशोर स्वरूप है भगवान का, 15 साल के कृष्ण है, वंशीधारी। लेकिन जैसे फिर यशोदा मैया को तो किशोर नहीं दिखते कृष्ण, उनको तो बाल्य रस का स्वादन कराने के लिए कृष्ण क्या होते हैं, बालक भी बन जाते हैं, और सख्य रस का स्वादन करने के लिए पौगंड अवस्था को भी ग्रहण करते हैं। इस तरह से कहते हैं आनंदवर्धन करते हैं सबका कृष्ण। अब जन्म से लेकर के यमुना अर्जुन भंजन तक की जो लीलाएं हैं वो कहाँ हुई हैं, गोकुल में हुई हैं। लेकिन अब ये बड़े हो गए हैं सारे सखा, श्रीदाम सुबल आदि, इनके साथ जो गोचारण आदि लीलाएं होंगी, पौगंड लीलाएं होंगी, ये सारी लीलाएं, और उसके बाद जो राधा और जितनी भी गोपियां हैं, समव्यस्त गोपियां, उनके साथ जो लीलाएं होंगी वो सारी आगे यहाँ गोकुल में होंगी नहीं। यह स्थान उपयुक्त नहीं है गोकुल, क्योंकि बता रहे हैं कि जो ये महावन गोकुल है ये बाल्य लीला के लिए तो उपयुक्त है, लेकिन यहाँ पर पौगंड और किशोर लीलाएं भगवान की प्रकाशित नहीं होती, क्योंकि गोकुल जो है उसमें लोग तो ज्यादा रहते हैं, ये गोप जो है इनकी संख्या ज्यादा है, लेकिन जो गोकुल है उसकी जो जगह है, मतलब वो जो एरिया है वो कम है, संकीर्ण है, और वहां गोचारण के लिए भी कोई अच्छी इस तरह से कोई पर्याप्त स्थान नहीं है कि जहां पर घास हो, पानी हो गायों के पीने के लिए, गोवर्धन पर्वत भी नहीं है जो विविध प्रकार की लीलाओं के लिए उपयोगी है भगवान की, वो लताएं हैं गोवर्धन में, कुंज हैं, बड़ी सुंदर सुंदर पर्वत के बड़े बड़ी गुफाएं हैं, तो इसीलिए वहां पर किशोर और पागुंड लीला का भगवान की आस्वादन नहीं हो सकता। बात को जानते हुए भगवान की जो लीला शक्ति है, उसने क्या किया, भगवान के जो पिता है नंद बाबा और अन्य अन्य गोप हैं, उनके मन में ऐसी प्रेरणा जगा दी कि भैया अब इस पैतृक स्थान को छोड़ करके हमें कहीं और जाना चाहिए, ऐसा उनके मन में विचार आ गया। किससे, योग माया की प्रेरणा से आया। अब ब्रजवासी गोपगण नंद महाराज की सभा में, जैसे गांव में पंचायत लगती है, ऐसी पंचायत लगी, वहां पर शुभ और शुभ का विचार करने लगे, ब्रजभूमि का इकट्ठे हुए। तो जो नंद बाबा के बड़े भैया हैं उपानंद गोप, पहले तो गद्दी इनको ही दी गई थी, लेकिन इन्होंने अपनी इच्छा से कहा था कि नंद जो है वो ज्यादा अच्छे से चला सकते हैं, तो उन्होंने नंद को दे दी थी। ये 5 भाई हैं, पर्जन्य गोप के पुत्र। तो जो बड़े भ्राता है नंद जी के, उपानंद जी, और मंत्री भी हैं ये, तो इन्होंने सारे गोप गोपियों को, जो है सबसे बड़े वृद्ध हैं ये, दूरदर्शी हैं, बड़े ज्ञानी थे, तो बड़ी प्रकार की चर्चा कर रहे थे सब। उस समय उपानंद जी ने कहा सबको संबोधन करके कि आदरणीय गोपो, एक इस बूढ़े की बात भी सुन लो भाई, यदि तुम ये ब्रज का राज्य है का हित चाहते हो सब लोगों का, तो हमें अपना सारा कामकाज छोड़ करके गोकुल से सारा सामान अपना गाड़ियों में भर करके किसी दूसरे शक्ति स्थान पर चले जाना चाहिए। कहते यद्यपि गोकुल हमारी पैतृक भूमि है, हमारा जन्म यहीं पर हुआ है, फिर भी आत्मरक्षा के लिए यह स्थान अब क्या हो गया, ठीक नहीं रहा, इसको त्यागने में कोई दोष नहीं है, क्योंकि ज्ञानी लोगों ने कहा है कि आवश्यकता होने पर आत्मरक्षा के लिए जन्मभूमि को भी, जन्मभूमि की तो बात क्या, पृथ्वी को भी त्याग कर देना चाहिए। अगर पता लगे कि पृथ्वी पर कोई संकट होने वाला है और हमारी सामर्थ्य है कि हम कहीं और किसी लोक में, स्वर्ग इत्यादि लोक में जा सकते हैं, तो जाने में कोई दोष नहीं है आत्मरक्षा के लिए। तो इसीलिए कहते हैं आप सब लोग विचार करके देखो, अरे कृष्ण सिर्फ 5-6 ही दिन के थे लाला, और क्या हुआ, पूतना आ गई। उसके बाद जब लाला की करवट बदलने का दिन आया था, 100 दिन हुए थे लाला, सॉरी 3 महीने 81 दिन के थे कृष्ण, उस समय छकड़े के नीचे पता नहीं कैसे वो शकट जो है नीचे आ गया था, बालक का कैसे रक्षा हुई हम ही जानते हैं। उसके बाद 1 साल का जब कृष्ण था, तो उनको क्या हुआ, एक असुर त्रिनावर्त नाम का असुर आया जो उड़ा करके ले गया। जब उड़ा करके ले गया, तो फिर एकदम से जब बालक गिरा था, कितनी बड़ी पर्वत की शिला पर गिरा था, बालक के प्राण संकट पे आ गए थे। ये तो नारायण ने ही रक्षा करी है इस बालक की, क्योंकि यह बालक जो है, ये नंद महाराज को संबोधन करके कहने लगे, नंद, जो तुम्हारी गोद में ये जो नीलमणि सदृश बालक बैठा हुआ है, अपनी अंग कांति से, माधुरी से सबको जो मोहित कर रहा है, यह बालक सारे ब्रजवासियों का प्राण है। पूतना राक्षसी के से लेकर के यमुना अर्जुन कृष्ण के जो भंजन तक सारी जितनी भी घटनाएं हुई हैं आप सबको पता ही है। ऐसे उमानंद जी ने सबको सारी बातें याद कराई, कैसे कैसे संकट आए हैं इस बालक पर। और यहाँ पर कहते हैं असुरों और राक्षसों का बड़ा ही उपद्रव हो रहा है। आगे और कितना हो गया होगा, क्या कुछ होगा हम कह नहीं सकते,
इसीलिए घटनाओं पर विचार करने के पर ऐसा प्रतीत होता है कि जितने भी अनिष्ट हुए हैं ये सारे अनिष्ट कृष्ण का ही जो मारने के लिए उसको नष्ट करने के लिए हो रहे हैं। इसीलिए हमको क्या करना चाहिए, हमको जो है यहाँ से चले जाना चाहिए। नारायण की कृपा से अभी तक बालक का अनिष्ट नहीं हुआ, लेकिन अगर कल को कुछ हो गया तो लोग हम तो बोलेंगे ना भाई सब लोग कि आपको तो पता था वहां अनिष्ट हो रहे, तो आपने वो स्थान छोड़ा क्यों नहीं? इसलिए हमें चलना चाहिए। अब कहते मैंने पहले से ही सोच विचार करके स्थिर कर लिया है कि यहाँ से कुछ दूरी पर बड़ा ही सुंदर रमणीय वन है जिसका नाम क्या है? वृंदावन। अब यहाँ पर जो नंद बाबा आदि गोप है सारे यहाँ से वृंदावन शिफ्ट होंगे। तो वृंदावन में भी ठाकुर जी रहे हैं अपने पिता माता के साथ। ऐसे करके 3 जगह पर निवास का जो है प्रूफ मिलता है शास्त्रों में। क्या-क्या है? पहले गोकुल में रहे। जब कृष्ण गोकुल में रहेंगे, नंद बाबा गोकुल में स्थान लेंगे, उस समय जो राधा जी हैं और जो उनके पिताजी वृषभानु गोप, कीर्ति मैया इत्यादि सारे गोप ये रहेंगे रावल में। तो नंदगांव जो गोकुल से रावल लगभग 4-5 किलोमीटर है लगभग। तो इतना ही दूरी पर रहते हैं हमेशा और सारी लीलाएं होती हैं। उसके बाद जब यहाँ से वृंदावन चले, तो वृंदावन में है शक्तिकरा, छठीकरा जिसको आजकल बोलते हैं, जहाँ पर हम लोग जब आते हैं आजकल हाईवे से दिल्ली से, तो वहाँ लिखा है मेरो वृंदावन, जहाँ से मुड़ते हैं वो सारा शक्तिकरा है। तो छठीकरा उसका नाम हो गया है। वहीं पर आकर के नंद बाबा इत्यादि गोप रुके थे और वहीं से कृष्ण गैया चराने जाते थे वृंदावन। ये सारा वृंदावन का एरिया है। और यहीं जब नंद बाबा यहाँ रुके तो उसके पास ही अगर हम राधा कुंड वाली रोड से गोवर्धन जाते हैं, सामने से ही रास्ता है, तो वहीं पर रास्ते में राल गांव आता है 5 किलोमीटर पे, पूरी 5 किलोमीटर पे। वहीं पर जो है वृषभानु गोप और राधा जी का निवास था जब कृष्ण नंद बाबा इत्यादि का वास था वृंदावन में। इस प्रकार से राल और वृंदावन और उधर गोकुल और रावल। और उसके बाद जब यहाँ से भी आगे बढ़े फिर आगे तो नंदगांव और राधा जी आ गए बरसाने में। जो वृषभानु जी है वो बरसाना में रहने लगे। इस प्रकार बरसाना और नंदगांव का डिफरेंस भी 5 किलोमीटर का ही है। तो हर बार ऐसे ही रहता है। 3 जगह इनका निवास स्थान का जो है मिलता है। अभी यहाँ से जब गोकुल से चले हैं तो वृंदावन में पड़ाव होगा। इस तरह से कहते उन्होंने कहा कि भाई उसका नाम वृंदावन है, बड़ा ही रमणीय वन है, घास से परिपूर्ण है। इसके अतिरिक्त वहां पे बड़े जलाशय हैं, यमुना जी हैं। यमुना जी आज भी आप अगर कभी ध्यान से देखिएगा, नेट पे भी देख सकते हैं, मैप में यमुना जी ने वृंदावन को ऐसे घेरा हुआ है कंगन की तरह। कंगन होते हैं ना जो माताएं कंगन पहनती है हाथ में, उसको कोई कंगन होते हैं ऐसे खुले होते हैं, वो खोल करके पहना जाता है। तो वो खुला कंगन है, मतलब एक जगह से खुला हुआ है बस, बाकी 3 जगह से वृंदावन को यमुना जी ने घेरा हुआ है पूरा। 3 तरफ से वृंदावन। अब जहाँ बैठ के मैं भी कथा बोल रहा हूँ, यहाँ भी पीछे यमुना जी है। पूरा यमुना जी यहाँ से वृंदावन को घुमा करके एक जगह से बस खुला है मुंह, जहाँ से अंदर आ सकते हैं। वहां यमुना जी को पार नहीं करना पड़ता। लेकिन तो वहीं अदरवाइज हमें कहीं भी जाना पड़ेगा इधर की तरफ से, तो आगे जाना है तो यमुना जी पार करके आगे को जाना पड़ेगा। तो 3 तरफ से यमुना जी को घेरा हुआ कहते उस स्थान ने। बड़ा ही सुंदर स्थान है और गायों के लिए बड़ा ही हितकारी है, क्योंकि ये तो गोप हैं, इनका काम तो कृषि और पशुपालन है। कृषि भी नदी के किनारे सबको पता है, जमीन जो होती है वो सीलन अच्छी होती है वहां पे पानी के कारण। तो जहां पर पानी का स्रोत होता है वहां पर अच्छी फसल होती है। तो इसीलिए कहते हैं वहां पर गायों के घूमने फिरने के लिए, चरने के लिए भी स्थान का अभाव नहीं है। और गोप गोपी और गायों के लिए बड़ी सुविधा है। इसीलिए कहते हैं हमें क्या करना चाहिए, अब हम वहां पर ही निवास करेंगे और स्वच्छंद रूप से विचरण कर सकेंगे। वृंदावन में ही गोवर्धन पर्वत को भी उसी में लिया गया है। तो बोले वृंदावन में गोवर्धन पर्वत है, उसकी शोभा बहुत ज्यादा सुंदर है। गोवर्धन पर्वत जैसा भी दिखता है ऐसा नहीं था पहले। कृष्ण काल में गोवर्धन पर्वत आकाश को छूता था, इतना ज्यादा ऊंचा। इसको तो श्रापित है, आगे कथाएं आएंगी कैसे इनको श्राप दिया ऋषि ने, और फिर ये उससे ऋषि के श्राप के कारण रोज एक तिल कम हो रहा है। तो इस तरह से सारा जो वर्णन कर रहे हैं गोवर्धन की महिमा का, कि इतना सुंदर स्थान गोवर्धन है और वहां पर भी बड़े सुंदर सुंदर वृक्ष और लताएं हैं, बड़ी सुंदर सुंदर कुंज हैं, वहां पर गुफाएं हैं। तो इसीलिए एक स्थान को छोड़ करके जब दूसरे स्थान पर जाओ तो पहले देख लेना चाहिए सारा कुछ। तो उसकी जांच मैंने कर ली है इस नीति वाक्य के अनुसार। इसीलिए वृंदावन हमारे लिए सब प्रकार से उपयुक्त है। अब ऐसी बात सुन करके सारे लोग उत्साहित हो गए, मन में बड़ा ही उत्साह आ गया। अब हम सबको पता है जैसे घर में माता पिता विचार करें कि भाई चलो चेंज कर लेते हैं, घर किराए का घर लेते हैं नया, या कोई नया कोठी बना ली किसी ने अपनी,
तो बच्चों को तो बस मजे आ जाते हैं कि नए घर में जाके रहेंगे, चाहे माता पिता को तो कई प्रकार की टेंशन भी होती है, कैसे जाना है, कैसे शिफ्टिंग करनी है। बच्चे तो अपना आनंद में आ गए, नए घर में जाके जाके रहेंगे, नई जगह पे जाएंगे। तो सभी जो है अपना, बच्चे तो खेलने कूदने लगे और भी इनको तो अच्छा लगने लगा, बात फैल गई कि यहाँ से अब निकलना है। और सभी ने जो है उपानंद जी के वचनों का समर्थन किया और प्रशंसा करी, वृंदावन जाने के लिए तैयारी करने लगे। और कहते उस समय गोकुल में एक अभिनव उत्साह का वातावरण छा गया। ये जो गोप है, जाति है, ये ऐसे ही चलते रहते हैं। मतलब इनका जो निवास होता है ऐसे ही होता है, जहां पर इनको अपनी गायों के लिए और कृषि, पशुपालन और कृषि के लिए उपयुक्त स्थान मिलता है, वहां पर ये अपना लोग डेरा लगा लेते हैं और वहीं पर अपना सेट कर लेते हैं गाँव में। अभी तो शायद पता नहीं किसी को कैसे समझ आता होगा, पहले तो हमने भी देखा ऐसे कच्चे गांव होते थे, बिल्कुल मिट्टी से लिप करके घर बनाए जाते थे और ऊपर जो है पाली जो बलियां होती हैं, फूस की छत होती थी, झोपड़ियां बना करके बड़े बड़े सुंदर सुंदर घर होते थे। ऐसा हमने देखा हुआ है। तो ऐसे ही वो घर बना लेते थे जाकर, 10-15 दिन में पूरा सेट कर लेते थे, बढ़िया पूरा सिटी बन जाता था, एक छोटा सा गांव सुंदर सा। और वहां आसपास फिर वैसे उनके पशु इत्यादि चरते रहते थे, जहां पे उनको अपने घर में ईंधन जलाने के लिए लकड़ियां मिल जाए, इस प्रकार से उनका पूरा घर बन जाता था। आजकल कितना पैसा खर्च करना पड़ता है इन चीजों के लिए, सारा जीवन लोग इसी में लगा देते हैं। हम लोग पढ़ाई लिखाई करी, हमने तरक्की करी, इस तरक्की का हमको फायदा क्या हुआ? हमने अपनी एनर्जी को, अपने समय को, सारे को कहाँ पे लगा रखा है? इन चीजों को जुटाने में। कई लोग बोलते हैं बहुत बड़ा घर बनाएंगे हम, उसी सपने में कितना पैसा कमाते रहते हैं, कितना अपना दिमाग उसी में लगाते रहते हैं, रात को 10-10 बजे तक काम करते रहते हैं, किस चीज के लिए? इस जड़ वस्तु के लिए। क्या ये जड़, पहले के लोग कैसे थे? कितनी हाई थिंकिंग थी, बस बढ़िया सा बना करके रह ली। और क्या? और मेन जो है अपना भगवान का भजन करना, उसमें मैं आपको देना सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। लेकिन अभी क्या हो गया उल्टा, लिविंग तो है हाई, थिंकिंग बड़ी ही सिंपल है, बड़ी ही छोटी सोच हो गई है लोगों की। तो यह जो है कलयुग का प्रभाव है। जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा, इसी प्रकार जीव की जो बुद्धि है और विवेक है वो जाता रहेगा। केवल मात्र जो भक्त हैं भगवान के, जो शुद्ध भजन कर रहे हैं, उनको ही इस प्रकार का विवेक रहेगा, वो अपना अभिनिवेश इन चीजों में नहीं देंगे। नहीं तो सारा संसार इसी में मगन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। मतलब स्वभावतः ही अपने आप इन चीजों में रुचि होती है, अपने आप पता भी नहीं चलता। तो ये तो बहुत ही कृपा होती है विशेष किसी की, जो इन चीजों में अपना अभिनिवेश नहीं करके भगवान के भजन में समय दें। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि सबने बैलगाड़ियों को जोड़ दिया और अपना अपना सामान गाड़ियों में भर लिया, और जितने भी स्त्रियां थी, वृद्ध थे, और बालकों को बैलगाड़ियों में बिठाया, और जितने भी ब्रज के पुरोहित हैं उन सारे धान दही आदि मांगलिक द्रव्यों से यात्रा प्रारंभ करते समय स्वस्ति वाचन, मंगल वाचन आदि करने लगे। अब कहते सिंगा तुरही आदि बाजे बजाने लगे, और नारायण के चरण कमलों का स्मरण करते हुए गोकुल वासियों ने वृंदावन की यात्रा आरंभ की है। कल हम इस यात्रा को श्रवण करेंगे। बहुत सुंदर टीका जी गोस्वामी पाद जी ने गोपाल चंपू में वर्णन किया, कृष्ण किस प्रकार यशोदा मैया की गोद में बैठ करके, कैसे जैसे छोटे छोटे बच्चे माता को पूछते हैं ना, मैया हम कहाँ जा रहे हैं, मैया हम कब वापिस आएंगे, है मैया ये क्या है, हर चीज को कृष्ण अनजान की भांति पेड़ों को देख देख करके पूछ रहे हैं, ये जटा वाला पेड़ कौन सा है, ये क्या है। यशोदा मैया भी उत्तर दे रही है अपने पुत्र की बातों का। इस प्रकार सर्वनियंता भगवान यहाँ पर बाल लीलाएं कर रहे हैं, बड़ी सुंदर सुंदर। कल हम उन कथाओं को श्रवण करेंगे आगे की, कैसे यात्रा वृंदावन की है इन्होंने। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वांछा कृपा सिंधु नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।